इब्ने बहुत वेट लूज किया हुआ तुमने, बहुत वेट लूज किया हुआ। एंड द क्रेडिट गोज टू मी। हाँ, देखो ना कितना उम्दा डाइट प्लान बनाया मैंने तुम्हारा, कितना उम्दा डाइट प्लान। सैंडविच। अब तुम्हें वो स्टूपिड किस्म के साइकिलिंग और एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 दिनों में बहुत स्मार्ट हो गई हो तुम, बहुत स्मार्ट। इकरा बच्चा, तुम हार चुके हो, हार चुके हो अपनी बीवी से, एक औरत से जिसे तुम अपनी तरफ से शिकस्त दे चुके थे। हाँ, रस्सी जल गई, लेकिन बल अभी तक वहीं के वहीं। एक बात है, जिद की बहुत पक्की हो तुम, बहुत पक्की। और तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जानता हूं बहुत भूख लग रही है तुम्हें, और यह भी जानता हूं कि बहुत प्यास भी लग रही है। पानी पीना चाहती हो, ठंडा और मीठा पानी। सैंडविच खाना चाहती हो, सब कुछ मिलेगा, आज़ादी भी मिलेगी, सूरज की रोशनी भी मिलेगी, ठंडी ठंडी हवा भी मिलेगी, सब कुछ। लेकिन इन सब बातों का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ तुम पर है। अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। तुम्हारा ये सवाल तुम्हारी रूह को दीमक की तरह चाटता रहेगा। चौंक
बन जाएगा तुम्हारी शारक के लिए। तरसते रहोगे तुम इस जवाब को, तरसते रहोगे सारी उम्र। जवाब नहीं मिलेगा। नेवर। डिटाई तो तुम पर खत्म है, बिल्कुल खत्म। बहुत जिद्दी हो ना, जिद्दी हो ना तुम बहुत। लेकिन मुझे तुम्हारी जिद तोड़नी आती है। चूहे हैं ये, मासूम चूहे, और 3 दिन से भूखे हैं ये चूहे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम 3 दिन से भूखी हो। कुछ नहीं खाया इन्होंने 3 दिनों से। हाँ, और अब इन्हें रोटी मिले या गोश्त, ये सब कुछ खाने पर आमादा है। और ये गोश्त खाते वक्त ये नहीं सोचेंगे कि ये गोश्त जानवर का है या इंसान का, जिंदा का है या मुर्दार का, क्योंकि ये तो चूहे हैं, और वो भी आदमखोर चूहे। तुम मुझे खौफज़दा नहीं कर सकते जलाल, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक कहा तुमने। मैं तुम्हें खौफज़दा नहीं कर सकता, और ना ही मैं तुम्हें खौफज़दा कर रहा हूं। मैं तो तुम्हें चूहे ज़दा कर रहा हूं। चॉइस इज योर्स शरारा। मेरे सवाल का जवाब, या फिर ये भूखे 3 दिन के भूखे आदमखोर चूहे। मैं मर जाऊंगी जलाल, तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मर जाऊंगी मैं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। नेवर। डू यू हियर? नेवर। मिलेगा, जरूर मिलेगा। मेरी सारी बातों का जवाब मिलेगा शरारा। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा इसमें। कितना टाइम लगेगा ये तुम पे डिपेंड करता है। तब तक तुम इसी कोठरी में इसी तरह सिसकती रहोगे। देख लो, चॉइस तुम्हारे हाथ में है। जिंदा रहना चाहती हो या इसी तरह सिसक सिसक के मरना चाहती हो। Up till then, see you. Bye. Goodbye. जलाल, तुम्हें कयामत के रोज तक जवाब नहीं मिलेगा। तरस रहोगे सारी जिंदगी तुम, तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। मत भूलो कि रोज़े हश्र पर भी इंसानों को माँ के नाम से उठाया जाएगा, माँ के नाम से। तब भी कयामत के रोज भी तुम्हें तुम्हारा जवाब नहीं मिलेगा। तुम तरसते रहोगे, तुम्हें सुकून नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा। कभी तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। नेवर, कभी नहीं। Bye. See you later. आपके हुक्म की तामील हो चुकी है सर। धनक इंडस्ट्रीज की तमाम प्रोडक्ट्स हमारे गोदामों में पहुंच चुकी हैं। ना तो कुछ एक्सपोर्ट हुआ है सर, और ना ही कोई माल मार्केट में गया है। Excellent, Mr. Kamal. Wonderful work. सर, मैं ये तो नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। बस इतना जानता हूँ कि आपके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। आपने जो भी कुछ किया है वो कमाल किया है।
और अब जो करने जाएंगे वो उससे भी बड़ा कमाल होगा मिस्टर कमाल। जी सर, क्या करवाना चाह रहे हैं आप मुझसे? मेरा मतलब है कि क्या कमाल करवाना चाह रहे हैं आप मुझसे? प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। धनक ग्रुप का जितना माल हमारे गोडाउन्स में है वो मार्केट में फैला दीजिए। जी हाँ, फैला दीजिए। और इस तरह फैलाइए जैसे आंधी के बाद हर तरफ खाक फैल जाती है, गर्द गुबार का तूफान आ जाता है, मार्केट अट कर रह जाए। तनक ग्रुप की प्रोडक्ट से। लेकिन सर ये कैसे मुमकिन है? आई मीन जो मैं कह रहा हूं उस पे हर्फ पा हर्फ अमल होना चाहिए, जल्द अज जल्द। कीमतें गिरा दीजिए, 8 गुना कम कीमत पे फरोख्त कीजिए सारा माल। छोटे छोटे दुकानदारों को गलियों में, फुटपाथों पे, ठेलों पे, हर तरफ कौड़ियों के दाम बिकना चाहिए सब माल, कौड़ियों के दाम। रिकवर करना मुश्किल होगा, कंपनी की कमर टूट जाएगी सर। नॉन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर कमाल। मैं उस वक्त का मुंतजिर हूं जब धनक इंडस्ट्रीज पर ताले लगेंगे, ताले। फैक्ट्रियां और कारखाने बिकेंगे, नीलाम होंगे और बोली लगाने वाला कोई नहीं होगा। सर वफादारी का तकाजा है सर कि मैं आपको गलत फैसले पे टोक दूं। वफादारी आपने निभा दी है, अब फर्ज अदा कीजिए। अगर सरदार साहब को इल्म हो गया तो सर? सरदार साहब मेरे ससुर हैं और मैं उनका दामाद होने के अलावा इस कंपनी का मालिक भी हूं और उनका इकलौता वारिस। इज इट क्लियर? यस सर। और हाँ, सेठ जलाल की जायदाद जब फरोख्त होने लगे तो ध्यान रखिएगा कि हम पीछे ना रह जाएं। ग्राहकों के सफ़े अव्वल में हमारी जगह होनी चाहिए। धनक इंडस्ट्रीज को मैं अपने घोड़ों का अस्तबल बनाना चाहता हूं। अस्तबल। सरदार साहब, आप मुझे आउटिंग करवाने लाए थे, सैर करवाने लाए थे फार्म पे। अगर सोच विचार का इतना लंबा प्रोग्राम था तो फिर हवेली रहते। झूठ बोला था मैंने तुमसे, ऐसे दिल तंग हो रहा था, मैंने कहा फार्म पर चलेंगे, कुछ वेला हो जाएगा। तशवीश की वजह? तैमूर। तैमूर? कहानी में कुछ झोल था, अब कुछ नजर आने लग गई, लेकिन गुत्थियां अभी तक सुलझी नहीं है। पता नहीं अंजाम क्या होता है इस कहानी का। सरदार साहब, आप तो एवं वहम करते हैं। जीनत और तैमूर बिल्कुल खुश हैं, बेकार सोचते रहते हैं आप। सेठ जलाल के साथ तैमूर की बढ़ती हुई दुश्मनी बेअक्ली की हदें पार कर रही है। जुनून की हद तक बढ़ रही है ये दुश्मनी। जब दुश्मनी जुनून तक बढ़ जाती है तो उसकी कोई वजह होती है। आप तो खुश हो रहे थे कि तैमूर सेठ जलाल को नाको चने चबवा रहा है, आपके नक्शे कदम पे चल रहा है। आपने सेठ जलाल के बाप को सबक सिखाया, अब तैमूर जलाल की गर्दन झुका रहा है। फर्क अब नजर आया बेगम। हमने सेठ जलाल के बाप के साथ दुश्मनी की थी तो अपने फायदे के लिए, और तैमूर सेठ जलाल के साथ दुश्मनी कर रहा है तो उसमें अपना ही पैसा बर्बाद कर रहा है, अपना बिजनेस बर्बाद कर रहा है।